उनके साथ खेलने के लिए बार बार फिर वहीं जाता है। ये है हॉट मिठाई और ये एरोप्लेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है संडे मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ पे बेड टाइडी अप कर रही हूँ मैं। बेडशीट निकालनी है मुझे, धोने के लिए डालनी है, तो मैं इसको निकाल दूँगी और बाद में दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी। और हस्बैंड दिख रहे होंगे पीछे साइड, वो ब्रश कर रहे थे और नोनी भी सो के उठ गया था। इसके बाद ये लोग जाएंगे नहाने के लिए और मैं अपना काम करूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी है, तो आराम से ही उठी थी मैं। तो ब्रेकफास्ट भी हल्का फुल्का से ही कर रहे हैं। रात को हम लोग डिनर करके आए थे बाहर, और फेस्टिवल के दिन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना खाना पीना, तो इसलिए अभी सिर्फ ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं फटाफट से मैगी बना लूँगी। और एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी थी और यहाँ पे मैगी बन जाएगी। तो मैं मैगी में टमाटर प्याज दोनों चीज़ें डालती हूँ। एक हरी मिर्च कट करके डाल दो, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और कोई भी मसाले वगैरह ऊपर से नहीं डालती, सिर्फ नमक डालती हूँ। यहाँ पे नोनी कर रहा था अपने पापा के साथ में मस्ती, और उसको ले जा रहे थे नहलाने के लिए, वो आ ही नहीं रहा था, तो उसका टॉवल लपेट के यहाँ पे वो दोनों लोग लगे हुए थे खेलने में। तो नोनी का ऐसा है कि छुट्टी के दिन वो कहता है मेरे साथ सुबह सुबह खेलो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कैसी मस्ती चल रही है दोनों की। तो बहुत मुश्किल से फिर वो गया नहाने के लिए। तो यहाँ पे जो है अब नूडल्स बनाएंगे। मैंने मसाला प्रिपेयर कर लिया था और मैं अच्छे से तोड़ लेती हूँ ताकि नोनी को खाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एकदम छोटा छोटा कर लेती हूँ नूडल्स। और ऊपर से मैगी मसाला ही डाला है बस, और कुछ नहीं। तो बस पानी डाल के इसको बॉईल लगा लेंगे। दूसरी तरफ चाय भी बन गई थी। तो ये आज का हमारा सिंपल सा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट हो गया है। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे। उसके बाद ये आलू प्याज वाली बास्केट जो है ये मैं अच्छे से धो लूँगी। इसमें ना आलू मैंने रखे हुए थे, तो एक आलू ख़राब हो रहा था, पूरा ही ख़राब हो गया था। तो फिर वैसे तो मैं पेपर बिछा के रखती हूँ नीचे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बहुत टाइम से धोया भी नहीं है, तो इसको अच्छे से मैंने निकाल के धो लिया है। पौने 12 बज रहे हैं, खाना चढ़ा दिया मैंने, भटके डुबके बना रही हूँ मैं। और यहाँ पे बेडशीट बिछानी मुझे, मैंने निकाल दिए, धोऊंगी कल, मशीन में कल लगाऊंगी सुबह। तो पहले बारिश हो रही थी, फिर मैं कपड़े उठा के लाई, फिर धूप आ गई थी, मैंने दोबारा से छत में डाल दी है। तो अभी देख लेंगे जो भी होगा। तो नोनी और उसके पापा गए हुए हैं गाड़ी का कुछ काम करवाने के लिए। हमारी गाड़ी का जो पीछे का हेडलाइट है ना, वो टूट गया था, काफ़ी दिन हो गए उसको। उसके अंदर बारिश की वजह से इतना पानी भर रहा है और प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इसलिए वो ऑर्डर देने के लिए गए हैं। पहले तो ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। और नोनी को भी मैंने उसके पापा के साथ ही भेज दिया, क्योंकि वो घर पे परेशान कर रहा था। परेशान इन द सेंस कि लैंडलॉर्ड के यहाँ बच्चे आए हुए हैं, तो उनके साथ खेलने के लिए बार बार फिर वहीं जाता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि दूसरे की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार इस तरह से वो जाए और फिर बच्चे जो है ना आपस में खेलते रहते हैं। तो इससे बेटर है कि वो या तो अपने घर पे रहे या फिर कहीं बाहर ही जाए, इससे अच्छा। बेचारा अकेला बैठा रहता है इस तरह से, और बाकी कई मतलब बहुत बहुत देर तक वो बाहर भी खड़ा रहता है वहाँ जाने के लिए ना, तो ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है देख के। तो चलिए अब जो मैं काम करती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ, और थोड़े कपड़े वगैरह फैले हुए हैं। कल तो मैंने सारे कपड़े अंदर ही सुखाए थे, वो भी मुझे फोल्ड करने हैं। और कल इतना सारा हैवी खाना खा लिया था। वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, थोड़ा सा बचा भी, हम लोग मतलब काफ़ी सारा बच गया था, हम लोग पैक करवा के लेके आए हैं। पूजा की थाली मैंने धोई थी कल, इसमें राखी के लिए यूज़ किया था ना, और बहुत सुंदर है। ये पीतल की है और मुरादाबाद से ली थी हमने लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे। इसका डिज़ाइन देखो कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा काला पड़ जाता है, इसको बीच बीच में अच्छे से धोना पड़ता है।
तो फेस्टिवल्स, पूजा और व्रत के टाइम पे यूज़ करने के लिए ये थाली मैंने ली थी, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई पूजा की थाली नहीं थी जो थोड़ी सी बड़ी हो ना, तो इसलिए ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली थी, अगर कुछ लोग लिंक के लिए कहेंगे तो। ये लोकल शॉप से ली थी मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पीतल तांबे के बर्तन अच्छे लगते हैं, तो हस्बैंड लेके आए थे ये। तो मैंने इसमें पीताम्बरी और विनेगर लगा के अच्छे से धोया है। तो ये बास्केट जो है अच्छे से सूख गई थी, और कुछ कुछ मैं कपड़े से पोंछ लूँगी और उसके बाद इसको असेंबल कर लेंगे, क्योंकि आलू, प्याज, लहसुन वगैरह सब बाहर निकाल के रखे हुए थे मैंने। तो इसको फिर उसके बाद पेपर बिछा के मैं सारा सामान इसमें डाल के अंदर रख दूँगी। और किचन में ना छोटे छोटे कॉकरोच हो रहे हैं आजकल, तो मैं स्प्रे डालते रहती हूँ बीच बीच में। कोई दिख जाते हैं, मतलब वैसे नहीं दिखते, रात के टाइम पे जब आओ ना किचन में तो तब दिख जाते हैं। वैसे बरसात में हो ही जाता है, ये कॉमन चीज़ है। तो अब कितना भी कोशिश करो साफ़ सुथरा रखने की, तो कॉकरोच तो आ ही जाते हैं बरसात में। मैं बीच बीच में स्प्रे डालते रहती हूँ। और अब जैसे बरसात ख़त्म होगी तो उसके बाद अच्छे से किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तब मैं अच्छे से सफाई करूँगी। और दिवाली भी आने वाली होगी, उसके बाद फिर फेस्टिवल का वही टाइम हो जाता है, तो दिवाली की क्लीनिंग के टाइम में अच्छे से सफाई करूँगी। फिर धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है। तो चाय बन गई थी यहाँ पे, और चाय के साथ में लिया है ये चीज़ी बॉल्स है, शायद हम लोग उस दिन लेके आए थे रिलायंस से। और लग रहा है का शॉप लग रही है। तो शाम के टाइम पे हम आ गए थे आउटिंग के लिए। थोड़ा सा घर में बैठे बैठे भी ना बोर हो जाते हैं, तो शाम के टाइम पे मैंने सोचा आउटिंग कर लेते हैं, और मार्केट आ गए थे। यहाँ पे अब कुछ दिनों में लगने वाला है जन्माष्टमी का मेला। मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था, हम लोग मेले आए थे। तो वो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम यहाँ पे नोनी को ले आए थे झूला झूलाने के लिए। एक डेढ़ घंटे बाद हम घर आ गए थे, और डिनर करने के बाद ये रात की क्लिप मैंने कुछ शूट की है। तो उन्होंने यहाँ पे कह रहा था मम्मा मेरे टॉयज़ के वीडियो बनाओ, तो ये न्यू टॉयज़ उसके लिए मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। तो बड़े क्यूट लग रहे थे, एकदम सुंदर से। बस, ट्रक, एनिमल ट्रक, बस, डंपर। इसके बाद आ गए हैं हम अगली सुबह। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। सुबह के 6:45 बजने वाले थे, तो मैं मूंग दाल के चीले बना रही हूँ। मूंग की दाल रात को ही सोख करके रख ली थी, और मूंग दाल का चीला मैं हमेशा छिलके वाली दाल से बनाती हूँ। तो इस टाइम तक मैंने नहा धो के कपड़े वगैरह सब वॉश कर लिए थे, और नोनी सो रहा था, हस्बैंड उठ गए थे, तो नोनी को अभी उठाएंगे थोड़ी देर में। अब उसका रेगुलर स्कूल शुरू हो गया, मंडे को भी स्कूल हो गया है। और पहले तो ऐसा था ना, सावन के महीने में मंडे को छुट्टी होती थी, लेकिन अब स्कूल है, तो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे चीले बना के तैयार करूँगी मैं। एकदम पतले से बनाओ ना, बड़े सॉफ्ट बनते हैं फिर ये, और मुझे अच्छा लगता है पतले और सॉफ्ट। तो यहाँ पे फटाफट से चीले बना के तैयार करेंगे। नोनी को भी टिफ़िन के लिए यही दे दूँगी मैं, टोमेटो केचप के साथ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:15 बज गए हैं। नोनी जा चुका है स्कूल, उसके पापा उसको ड्रॉप करके आए, और अभी वो गए नहाने के लिए।
चाय चढ़ाई हुई मैंने, चाय बन गई है। उसके बाद हम अपना नाश्ता करते हैं। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, बहुत सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह कल निकाली थी ना जो, तो वो भी मैंने मशीन में लगा दी सब। धूप नहीं है वैसे, बारिश वाला ही वेदर हो रहा है, लेकिन गर्मी इतनी है ना, अंदर उमस हो रही है। मैंने पोछा वगैरह सब कर दिया है, डस्टिंग कर दी है, सारा काम हो गया है। बस किचन का क्लीनिंग वगैरह है, छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं दिन भर, तो वो करने हैं। आज पूरा दिन आपसे शेयर करूँगी। राखी मैंने अभी 2 राखियाँ जो है ना छोटी छोटी सी बांध के रखी हुई है। नोनी की भी मैंने एक बांध के रखी है। पहले दिन तो बहुत नाटक कर रहा था, लेकिन अभी जो है उसने पहन के रखी है। कल उसके लिए मैंने छोटे छोटे कई सारे टॉयज़ मंगाए थे ऑनलाइन, तो इतना मतलब उनके साथ ही खेलने में था रात भर। बहुत देर में सोया वो, हम तो सो गए थे, उसके बाद सोया वो, तो उस वजह से सुबह उठने में नाटक कर रहा था। तो बहुत मुश्किल से उसे उठा के तैयार किया, मूंग दाल का चीला और साथ में टमाटो केचप मैंने दे दिया उसको। और घर पे तो बटर पराठा खा के गया, साथ में कुछ फ्रूट्स भी दे दिए थे, तो उसका तो 8:30 बज रहे हैं अभी, और हम अपना नाश्ता लगा लेंगे। तो यहाँ पे मूंग दाल के चीले और साथ में रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, वो भी हम लोग मॉर्निंग में ना गर्म करके खा लेते हैं, तो इस तरह से वो यूटिलाइज़ हो जाती है। तो ये हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है आज का। तो चीला, चाय और कद्दू की सब्ज़ी। 11 बजने वाले हैं, बाहर पे इतना अंधेरा हो गया है, बारिश वाला मौसम हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बारिश होने वाली है। बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो सारे कपड़े उठा के ले आई। अभी हल्के गीले हैं, तो सारे मशीन में वॉश किए थे, तो मैं इनको यहीं पे फैला देती हूँ फ़ैन चला के। और उसके बाद मुझे खाना बनाना है, दाल चावल बनाऊँगी। हस्बैंड आएंगे खाना खाने के लिए, और फिर नोनी को लेने के लिए जाना पड़ेगा। आज स्कूटी हस्बैंड ले गए हैं, तो मैं नोनी को लेने के लिए पैदल जाऊँगी। अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला ले जाना पड़ेगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। अभी तक बैठ के मैं एडिटिंग कर रही थी, और आजकल बहुत ज़्यादा मीठा मीठा खा लिया ना ये फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो मैंने आज शुगर चेक की तो बड़ी भी आई है थोड़ी सी, 150। वैसे मेरा बॉर्डर लाइन में रहता है, मतलब वैसे नॉर्मल रहेगा। जब भी मैं कुछ मीठा या फिर कुछ ऐसा खा लेती हूँ, तो तब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से ऊपर चला जाता है। तो आज फिर से मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है। तो शुगर मुझे पहले से कभी ऐसा कुछ रहा नहीं, ना मेरी फैमिली में हिस्ट्री है। प्रेगनेंसी टाइम से ही शुगर डिटेक्ट हुई थी, और मेडिसिन वगैरह नहीं ली आज तक मैंने। बस ये है कि डाइट से कंट्रोल हो जाता है। तो मुझे फिर डॉक्टर ने मुझे बोला भी था कि आगे जाके भी आपको डाइट मतलब केयरफुली लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर शुगर बढ़ने के चांस हो सकते हैं आगे जाके। तो इसीलिए मैं मीठा कम ही खाती हूँ, लेकिन फेस्टिवल्स में ना ऐसा होता, कंट्रोल नहीं हो पाता। घेवर वगैरह लेके आए थे, वो मैंने खा लिया, तो आज शुगर थोड़ी सी बढ़ गई है। तो इसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। तो मैं मसूर की दाल यहाँ पे बनाऊँगी आज, सिंपल मसूर की दाल, बड़ी अच्छी लगती है लहसुन वगैरह डाल के इसमें। तो टमाटर बीच से कट कर लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ, आजकल बरसात है ना, कीड़े वगैरह आने का डर होता है, तो एक बार चेक करके अच्छे से फिर इसमें डाल देती हूँ। मसाले भी मैं साथ ही डाल दूँगी, और बस इसको 1 सीटी लगा के बॉईल करेंगे, बहुत ज़्यादा ना इसको गलाना। बाहर शुरू हो गई थी बहुत अच्छी वाली बारिश, और यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, तो मैंने तड़का लगाया, और इसके बाद मैं नोनी को लेने के लिए स्कूल निकल गई थी। नोनी रुको रुको रुको, चलो चलो चलो। तो दोपहर के 1 बज गए हैं। नोनी तो आ गया था स्कूल से काफ़ी देर पहले, उसका हाथ मुंह धुलाया, फ्रेशन अप कराया, तो ये सब करते करते 1 बज ही जाता है। तो यहाँ पे दोनों की लंच प्लेट लगाई मैंने, और हस्बैंड भी खाना खाने के लिए आ गए थे, तो इन लोगों को खाना लगा के दिया, फिर मैंने भी साथ में लंच किया। और खाना खा के हस्बैंड तो चले गए थे ऑफ़िस के लिए, क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई थी।
और यहाँ पे मैं स्टोव वगैरह क्लीन करके फिर बर्तन वॉश करूँगी और किचन के सारे काम निपटाऊँगी। सिंक वॉश करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने पोछा लगा लिया था और यहाँ पे मेरे किचन के काम भी हो गए हैं कंप्लीट। करीबन अभी 2 बज रहे थे। मॉर्निंग शाम के 5:30 बज गए हैं और नोनी आज कितने बजे उठा है? 4:30 बजे के बाद, 4:45 बजे के आसपास। मैं भी 4:30 बजे सो के उठी हूँ। एक्चुअली पार्सल आया था एक ठीक 2:30 बजे, जैसे हल्की सी नींद आ रही थी, तो फिर उसके जाने के बाद मैं सोई हूँ, बहुत मुश्किल से नींद आई। तो फिर उसके बाद 4:30 बजे उठी। अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही हूँ और कोई सब्ज़ी नहीं थी और सब्ज़ी वाला आज आया नहीं तो मैंने ली ही नहीं, तो इसलिए सिंपल सब्ज़ी बन रही है। नोनी यहाँ पे खेल रहा है इसके जो न्यू टॉयज़ आए हैं उनके साथ। और अब ये वाले टॉयज़ नहीं तोड़ना है नोनी, ठीक है? जंपिंग वाला झूले में जो गए थे हम, इतना नोनी इतना ज़्यादा कूद रहा था उसमें, मतलब पूरा पैसा वसूल करके आधे घंटे से भी ज़्यादा इसने खेला है वहाँ पे, खूब कूदा है। जब हमने स्कूटी स्टार्ट करी कि हम जा रहे हैं नोनी, तो तब जाके ये नीचे उतरा और आया फिर हमारे पास। तो यहाँ पे नोनी और मैं खेल रहे थे। वो बाहर जाने की ज़िद कर रहा था ना, और इसलिए मैंने सोचा इसको अंदर ही खिलाते हैं गेम, और इसके नए टॉयज़ के साथ हम लोग खेलते रहते हैं, बड़ा इन्जॉय करते हैं। मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। कभी कभी मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है और उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब बच्चा अकेला हो ना, तो इसीलिए उनके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि नोनी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट उसके साथ खेल लूँ। भले ही घर के काम से टाइम ना मिल पाए, लेकिन फिर भी कम से कम 5-10 मिनट तो निकालना ही चाहिए। तो करीबन 6:30 बज रहे हैं अभी। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे और आते हुए समोसे ले आए थे। मौसम अच्छा हो रहा है आजकल और गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे रास्ते में, तो वो लेके आ गए। और यहाँ पे मैंने चाय भी बना के रख दी थी पहले ही, तो चाय समोसा एंजॉय करते हैं। और उसके बाद फिर इसके बाद ना डिनर किया नहीं जाता उतने अच्छे से। मेरा तो पेट भर जाता है, मैं तो एक आधी रोटी खाती हूँ मुश्किल से, लेकिन समोसे काफ़ी टेस्टी होते हैं ये वाले ना। मीठी वाली चटनी मिलती है यहाँ पे। और इसके बाद हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद यहाँ पे नोनी का टीवी टाइम ओवर हो गया, तो मैंने उसको बोला टीवी बंद कर दो, तो वो अपने टॉयज़ लेके अंदर भाग जाएगा। और यहाँ पे उसने टीवी बंद कर दी। तो रात के 9 बजने वाले हैं। लाइट बहुत देर से लाइट गई हुई थी, पूरे 4 घंटे लाइट गई है आज यहाँ पे, और अभी आई थी 8:30 बजे। तो मैंने मोटर वोटर चला के टंकी भर ली है, किचन क्लीन कर लिया है, डिनर हमने कर लिया था। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी सिंपल, क्योंकि और कोई सब्ज़ी भी नहीं थी। और उस वाले रूम में चल रहा है फ़ैन कपड़े सूखने के लिए। वैसे सूख ही चुके हैं, अब मैं बंद कर दूँगी और अब जाते हैं सोने के लिए। उससे पहले अपना वीडियो का काम निपटाऊंगी थोड़ा बहुत। और सोफ़ा वगैरह मैंने सब झाड़ दिया, दरी उठा लिया। सुबह उठ के फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ना, इसीलिए तो सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है झाड़ू लगाने का, तो इसलिए ये काम करती हूँ मैं। और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मैं मिलती हूँ नए बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना।